एक सरसब्ज घने जंगल में जहां हर तरफ हरियाली और जिंदगी का शोर था। चिड़ियों की चहचहाहट, बंदरों की शरारतें और पत्तों की सरसराहट माहौल को जिंदा कर रही थी। 10 साला माया, जो महम जोई की शौकीन थी, और उसका छोटा शरारती भाई आर्यान एक अफसानवी परिंदे की तलाश में जंगल के अंदर जा पहुंचे। मशहूर था कि ये परिंदा एक जादुई ख्वाहिश पूरी कर सकता था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सच है? आर्यान ने माया का बेग पकड़ते हुए पूछा। वो परजोश भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी। बिल्कुल यकीन है। क्या तुम नहीं देखना चाहते कि ये कैसा है? माया ने चमकती आंखों से जवाब दिया। जंगल में चलते चलते उनकी मुलाकात एक शोख तोते रेकू से हुई, जिसके रंगीन परों में कौस और कुज़ह की चमक थी। रेकू ने उनकी बातें सुन ली और मदद की पेशकश की। तो तुम सरगोशी करने वाले परिंदे को ढूंढने आए हो? रेकू ने कहा। वो जंगल के अंदर चमकती हुई नदी के पार है, मगर रास्ता आसान नहीं। बच्चों ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया और रेकू उनके साथ हो लिया। रास्ते में उनकी मुलाकात बंदरों के एक शरारती ग्रुप से हुई। बंदर दरख्तों से झूलते हुए उनके रास्ते में आ गए। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? उनके लीडर, सुनहरी बालों वाले बंदर चीकू ने पूछा। हम सरगोशी करने वाले परिंदे को ढूंढने आए हैं, आर्यान ने फौरन जवाब दिया। चीकू ने मुस्कुराकर कहा, अगर आगे जाना है तो हमारी पहेली का जवाब दो। माया ने अपनी जहानत से बंदरों की पहेली हल कर ली, जिससे बंदरों ने उनकी तारीफ की। हंसते हुए चीकू ने उन्हें एक नीला पर दे दिया और कहा, ये तुम्हारे काम आएगा। आगे बढ़ते हुए वो चमकती नदी पर पहुंचे, जहां एक बड़ी मगरमच्छ ज़ारा आराम कर रही थी। अगर तुम नदी पार करना चाहते हो तो अपनी बहादुरी साबित करो, ज़ारा ने चीलेंग दिया। आर्यान थोड़ा कांपते हुए आगे बढ़ा। रेकू की हिम्मत अफजाई से उसने नदी से एक चमकता हुआ पत्थर निकाल लिया, जिससे ज़ारा बहुत मुतासिर हुई। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें गुजरने दिया। आखिरकार वो एक रोशन मैदान में पहुंचे, जहां सरगोशी करने वाला परिंदा सुनहरी दरख्त पर बैठा था। वो बेहद शानदार था, इसके परों से रोशनी फूट रही थी। तुम यहां तक पहुंच गए हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? परिंदे ने अपनी नर्म और मीठी आवाज में पूछा। माया और आर्यान ने एक दूसरे को देखा। वो खिलौनों, दौलत या शहरत की ख्वाहिश कर सकते थे, लेकिन उनके दिल में कुछ और अहम था। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे जंगल के दोस्त हमेशा महफूज और खुश रहें, माया ने कहा। परिंदे ने सिर झुकाकर उनकी ख्वाहिश की तारीफ की। ये एक खूबसूरत ख्वाहिश है, ये पूरी होगी। परिंदे ने अपने पर फैलाए और जादू की एक लहर पूरे जंगल में फैल गई। दरख्त जगमगाने लगे, जानवर खुशी से झूम उठे और बच्चों के दिलों में एक गर्म जोशी भर गई। घर वापसी पर रेकू ने उनके साथ परवाज करते हुए कहा, तुम दोनों वाकई खास हो। जंगल अब पहले से ज्यादा रोशन और जिंदा महसूस हो रहा था। माया और आर्यान जानते थे कि वो फिर कभी इस जादुई जगह पर जरूर आएंगे। घर पहुंचकर वो मुस्कुराहटों से भरे हुए थे। जंगल ने उन्हें बदल दिया था और उन्होंने वहां एक छोटा सा जादू छोड़ दिया था।